देखिए, भारत की तरफ से ये जो पलटवार किया गया है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एस्केलेशन की तमाम धमकियां दे दी हैं। लेकिन सर, जो बॉर्डर पर जो सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ना शुरू किया, भारत ने जवाब देना शुरू किया, क्या हमें अब उस शांति के लिए पाकिस्तान से कहना चाहिए कि तुम आतंक के ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करो, उन आतंकियों को सौंपो? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आपका पॉइंट में दम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमने सीज फायर किया था, ये इसको फायदे का था। अब ये सीज फायर को तोड़ा है तो ये सच्चाई है कि अब हमें इसको यकीन करना चाहिए कि ये सीज फायर जो है अब टूटा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान को ट्रुप्स चाहिए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर इस तरफ सीज फायर वायलेशन है, अगर सीज फायर नहीं है, तो आप देखें कि पाकिस्तान की हालत खस्ता हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में है। यही नहीं, कोई कह रहा था कि भाई आज पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि जब से उसने ट्रुप्स मूव कर दिए भारत की तरफ, उसके जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मार रहा है, बीएलए बलूचिस्तान में मार रहा है, और तालिबान जो है ड्यूरल लाइन पे मार रहा है, तो उसकी अभी हालात इतने खराब हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान को डाला हुआ है। सुनने में आया लोग आज पीटीआई के जश्न मना रहे हैं। तो जो भारत ने हमला किया है, ये भी एक खबर है, टूटा हुआ है पूरा। हाँ, सच्चाई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऊपर से भारत के साथ रिलेशनशिप खराब। जहाँ पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता है कि वो भारत से लड़ सकता है, उसके पास आप 4 दिन से ज्यादा उसके बाद अम्यूनिशन नहीं है। आर्टरी अम्यूनिशन उसने यूक्रेन को बेच दिया था। और उसके पास सबसे प्रॉब्लम है, इनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है। इनके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी के अंदर जो एक्सरसाइज कर रही है, वो एक्सरसाइज नहीं, वो उसका एक हमारी सोची समझी साजिश के तहत हम उसके पूरे अरेबियन सी से ब्लॉकेट कर सकते हैं इसकी सप्लाई चेन। आने वाले समय में इसके पास अम्यूनिशन और ऑयल भी नहीं आएगा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, हालात खराब हैं। आज पाकिस्तान के साथ है कौन? चीन, टर्की और अजरबैजान। चीन भी एक बड़ा चालाक देश है, उसका हाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, उसके कारण उसको थोड़ी घबराहट है। बाकी वो खुल के नहीं आएगा। उसको अभी टैरिफ की लड़ाई है अमेरिका से, उसको भारत की जरूरत है, उसको भारत की मार्केट नजर आ रही है। तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना है अम्यूनिशन दे देगा, वेपन दे देगा, इसके अलावा नहीं। और इसी प्रकार से आप तुर्की को देखें, तुर्की भी कोई ज्यादा नहीं आएगा। तुर्की बोलता ज्यादा है, मदद कम करता है। अजरबैजान की कोई ताकत नहीं। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब कल बात हुई थी, पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा था। उसने पॉइंट रेज किया, उन्होंने पूछा कि भाई आतंकवाद का जो गढ़ बन गया पाकिस्तान, उसकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्वमेंट। तो सच्चाई है पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या ये पाकिस्तान भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर का कोई जवाब देगा? मुझे लगता है कि देगा नहीं देगा। इसका मतलब एक फॉर्मेलिटी करेगा, अपने लोगों को मूर्ख बनाएगा, एक प्रोपगंडा करेगा, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलेगा कि भाई हमने भी भारत के ऊपर बहुत कुछ कर दिया। पर मुझे लगता नहीं वो ना उसकी काबिलियत है, ना क्षमता है, ना उसकी हिम्मत है। पाकिस्तान के साथ उन 3 देशों का नाम आपने लिया, और पाकिस्तान के साथ एक और रहता है, वो है पाकिस्तान का आतंकवाद। लेकिन उसी आतंकवाद पर प्रहार हुआ है। जैश-ए मोहम्मद का हाल हमने आपको दिखाया, अब आपको लश्कर हेडक्वार्टर किस तरीके से उड़ाया गया है वो दिखाते हैं। हाफिज सईद का ठिकाना धू धू कर जला। लश्कर के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला। मरकज तैयबा पर बरसे बम। हाफिज सईद के ठिकाने से देखिए आग के शोले उठ रहे हैं। भारत ने जब 25 मिनट का ऑपरेशन कल आधी रात को शुरू किया, तो उसका एक बड़ा निशाना लश्कर तैयबा का ये ठिकाना भी था, और मरकज तैयबा पर सबसे सटीक हमला किया गया। भारत के हमले में ये दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना था जिसको निशाना बनाया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप भारत के दुश्मनों का सबसे बड़ा ठिकाना था।
अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे, यानी 2008 के मुंबई हमले की पूरी साजिश यहीं रची गई थी। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। अब तस्वीरों में देखिए भारत ने कैसे मरकज तैयबा का बुरा हाल कर दिया था। पूरी मस्जिद और मदरसा मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। यहाँ मस्जिद के साथ साथ आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड भी था। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जिसे मरकज़े तैयबा भी कहा जाता है। ये लाहौर के पास जीटी रोड के पूर्वी किनारे पर नंगल सदाए में स्थित है, जो मुरीदके से लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। इस कैंप को लश्कर तैयबा द्वारा साल 1988 में स्थापित किया गया था। ये 200 एकड़ में फैला है, लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या था। यहाँ एक मदरसा, अस्पताल, बाजार, आवास, एक मछली फार्म और कृषि क्षेत्र था। लेकिन हाफिज सईद का ये ठिकाना अब मलबा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।